चलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था पॉलिनॉमियल होता क्या है, फिर आप लोगों ने जीरो समझे थे एंड जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे वर्क करना है। अब मैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल राइट करूंगी, तो मेरा कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। डन। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब आप देखो इसके कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, c, ठीक है ना। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, c। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, ठीक, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। तो आप एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम इट्स जीरोज आर, कौन कौन से बताए थे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज पॉसिबल हैं। मैंने पहले जीरो को अल्फा एंड सेकंड जीरो को मैंने कितना मान लिया, बीटा। तो अब हमें क्या करना है, इस अल्फा बीटा और ये जो ए बी सी हैं इनके बीच में रिलेशन रीड करना है। तो पहला जो रिलेशन है दैट इज सम ऑफ जीरोज। मेरा जो पहला रिलेशन है वो जीरोज के सम को लेकर है। जीरोज क्या थे, अल्फा एंड बीटा, तो इनके सम क्या होंगे, इसका सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और मेरा जो सेकेंड रिलेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लेकर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सेकंड क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जीरोज अल्फा बीटा थे, इनका प्रोडक्ट। तो चलो पहले सम ऑफ जीरोज के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ जीरोज बराबर होता है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। देन हमारे पास सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट। अब जल्दी से बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट b, सो इट बिकम माइनस b अपॉन x² का कोएफिशिएंट a, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया, कौन सा फॉर्मूला मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म, डन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है, c, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है। तो मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है, c अपॉन a। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एंड हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax² प्लस bx प्लस c। इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके जीरोज का जो सम होता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है माइनस b अपॉन a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है c अपॉन a के, ठीक है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में a है, बस सम में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। प्लीज माइनस प्लस पे ध्यान रखो। अब मैं आपको एक पॉलिनॉमियल देती हूँ एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सम ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी सम ऑफ जीरोज, फाइंड दी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 12, ठीक है, x² plus 7x plus 12 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एंड मैंने आपसे कहा है कि मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के सम ऑफ जीरोज फाइंड करके दो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके दो, ठीक है। तो कर दो क्वेश्चन कंप्लीट। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो कितने मैक्सिमम जीरोज होंगे, 2। तो आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास लेट
दी जीरोज आर, जो हमारे जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। डन। अब देखो जरा, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा का, वो क्या था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट मैं सिंपल फॉर्म में माइनस बी अपॉन ए। अब ए क्या है, कंपेयर करो, मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है दैट इज ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल की मल्टीपल में कुछ नहीं होता है ना तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। एक्स के मल्टीपल में क्या है, 7, तो मुझे बी कितना मिल गया, 7, राइट। एक्स की मल्टीप्लाई में बी था ना, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई में 7 है। कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है वेरिएबल, तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर हो गया, बस वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 7, ए की वैल्यू कितनी है, 12, तो आपको सॉरी ए की वैल्यू 1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया, -7। सम ऑफ जीरोज फाइंड हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला कितना था, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया, 12 हो गया। इतने आसानी से हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिए। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ जीरोज, फाइंड दी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल हाँ बच्चों, तो मेरे पास जो पॉलिनॉमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। अब मैंने क्वेश्चन में कहा ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, आपको इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। बिल्कुल जैसे अभी सिखाया है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन करो, आंसर निकालो, बस 2 सेकंड में। देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसे कंपेयर कर लेती हूँ मेरे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। कंपेयर करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। आगे देखें, मेरे पास एक्स का मल्टीपल क्या है, बी, यहाँ पर एक्स का मल्टीपल 6 नहीं है। साइन देखो, मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर प्लस है एंड यहाँ पर माइनस आ गया, इसलिए आपकी b की वैल्यू होगी -6। प्लस माइनस पे ध्यान देना है, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन सिर्फ प्लस में है, तो अगर ये माइनस के साइन आते हैं तो आप इन्हें लेंगे, तो b की वैल्यू इज -6। कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 नहीं, क्या है, -3। डन, ए बी सी निकाल दिया। याद रखना, जब भी आपके पॉलिनोमियल में माइनस का साइन दिया होगा तो उन्हें आप लेंगे अपने बी सी या फिर ए में, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो फिर से आप राइट कर लो, लेट अस एज्यूम दैट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। डन। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोस का, जो कितना था, -b अपॉन ए, अब आपको याद हो जाना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था c अपॉन ए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन ये माइनस मत भूलना, पहले हम लगाएंगे माइनस देन ब्रैकेट मेरे b की वैल्यू, एंड b की वैल्यू कितनी है, -6 अपॉन a की वैल्यू 1। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, अपॉन में 1 है उसे राइट करने की जरूरत नहीं है। देन c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है, -3, a की वैल्यू कितनी है, 1, इट बिकम -3। देन एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -3। px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -3, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज 6x स्क्वायर -3।
अब आपको इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, जल्दी से फाइंड करके दो। ऐसे बताओ, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -3, बी की वैल्यू गलत है, बी की वैल्यू। अब देखो जरा, मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो x² ax² का मल्टीपल दैट इज 6। अब देखो यहाँ पर x वाली टर्म है ही नहीं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की टर्म गिवन ही नहीं है, तो क्या होगा 0। 6x², जरूर 0 की मल्टीप्लाई x से होती होगी, तभी तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है, एंड देन -3। समझे क्या मेरी बात? तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? अब आपको इतनी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, रियल में सोचने की जरूरत नहीं है। देखो x² का कोफिशिएंट a, जो टर्म b नहीं है उसे सोचो ही मत, 0 लिख दो। यहाँ पे x नहीं है ना, तो b कितना हो गया 0, c कितना हो गया -3। एक और एग्जांपल देती हूँ। एज्यूम करो मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता 6x² - 3x, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी होती 6, b की वैल्यू कितनी होती -3 और c की वैल्यू, क्योंकि दी नहीं है तो इसीलिए, तो जो भी आपको टर्म नहीं दिया होगा ना उसे आप कितना ले लेना 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब आप लिख लेना कि आपके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज निकालो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 6, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो 0। अल्फा इंटू बीटा निकालना है दैट इज c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। अभी ये कट सकते हैं, अगर ये सिंप्लीफाइड हो सकते हैं तो इन्हें सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, तो ये कट जाएगा, इट बिकम -1/2। क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने आपको सिंपली सिखाया कि हम सम ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लिखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमारे एग्जाम में कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको सम ऑफ जीरोज भी निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालने हैं, सॉरी हमें पहले जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसके पहले जीरोज फाइंड करने हैं। जब हमें जीरोज मिल जाएंगे तो हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है, जो रिलेशन मैंने अभी आपको लिखवाया। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज को फाइंड करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या कहा है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब बताओ जरा जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जीरोज को फाइंड करने के लिए हम अपने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में समझा था, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसके जीरोज को फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो कर दो, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। डन। अब 9th क्लास में आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, कौन से मेथड से सीखा था, मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट सबको आती है? अब देख लो, सबको आती है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर निकाल दो। जिन्हें नहीं आती है उनको मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जिनको मिडल टर्म स्प्लिट नहीं आती है वो जरा समझो। हम क्या करते हैं, आपका जो x² का कोफिशिएंट होता है जो इस क्वेश्चन में 1 है, ठीक है, जो आपके x² का कोफिशिएंट होता है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है 12। ठीक है, तो 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12। अब हम इनका क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमें जो x² का कोफिशिएंट है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है, हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। जल्दी से ले लेते हैं एलसीएम। 2 6 12, 2 3 3 1। ठीक है, अब देखो जो आया है ना एलसीएम लेके, अब हम क्या करेंगे,
इनसे ऐसे दो नंबर बनाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिन्हें या तो प्लस करके ये मिले या माइनस करके ये मिले। ठीक है, आप इनसे ऐसे दो नंबर फॉर्म करेंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके मुझे x का कोफिशिएंट मिले, दैट मीन्स कि यहाँ पर 7 मिले। तो देखो 2 2 जा 4 एंड 3। अब बताओ 4 को 3 में से माइनस करूंगी तो 1 मिलेगा, बट 4 को 3 में प्लस कर दूंगी तो कितना मिलेगा 7। डन। तो जरा कर दो जल्दी से, इस 7 की जगह पर, इस 7 के प्लेस पर अब मैं क्या पुट करूंगी 4 + 3। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x² प्लस लगाएंगे ब्रैकेट, x के प्लेस पे पुट करूंगी 4 + 3। अभी मैंने मिडल टर्म किया ना, तो 7 के प्लेस पे क्या आना है 4 + 3। आप देख लो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिल रहा है, इन्हें प्लस करने पे ये मिल रहा है। देन +12 = 0। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो जल्दी से ब्रैकेट ओपन करो। x², मैं यहाँ पर x राइट करना भूल गई, सिर्फ x के प्लेस पे तो 4 + 3 राइट करना था, इस x को एज इट इज नोट कर लिया। अब इस x की मल्टीप्लाई 4 से करूंगी, इट बिकम 4x। अब इस x की मल्टीप्लाई 3 से करूंगी, इट बिकम 3x, साथ में +12 = 0। डन, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो अब मैंने इन दोनों के पेयर बनाए एंड देन इन दोनों के पेयर बनाए। ठीक है, हमेशा दो दो टर्म्स के पेयर बनते हैं। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया। तो x² था ना, एक x बाहर आया, अभी एक x अंदर बचेगा, प्लस ये x तो बाहर आ गया ना, तो अंदर कितना बचेगा 4, प्लस का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, राइट। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे। ये 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा x। 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 = 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 = 0। ठीक है, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन, ये जो है ना मिडिल टर्म, ये ऑलमोस्ट चैप्टर में यूज होना ही है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो तो पूरा यही है, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब देखो x + 4 और यहाँ पर भी क्या है x + 4। अगर आपका ये और ये सेम ना बने ना, तो समझ लो आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम बनना ही चाहिए। तो x + 4 दोनों में है, x + 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बाहर आ गया ना, यहाँ पे क्या बचेगा x, ये भी बाहर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा +3 = में 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर दो। तो चलो एक बार x + 4 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x + 4 = 0, ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू मिल गई। ये मेरा पहला 0 है, ये मेरा फर्स्ट 0 है, तो मेरा पहला 0 को मैं अल्फा मानती हूँ, तो मुझे अल्फा कितना मिल गया -4। आगे मेरे पास क्या है x + 3, अब मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूंगी, तो मैं x + 3 को 0 के इक्वल पुट करूंगी, तो x = -3 एंड मैं अपने सेकंड 0 को बीटा मानती हूँ, तो बीटा मुझे मिल गया -3। ठीक है, तो मैंने अपना फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया जिसमें था फाइंड जीरोज, तो मैंने अपने जीरोज को फाइंड कर लिया, अल्फा एंड बीटा। डन। अभी मुझे क्वेश्चन में कहा था रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो पहला रिलेशन देखो, पहले मैं अपना पॉलिनोमियल राइट कर लूँ। मेरा पॉलिनोमियल था x² + 7x + 12। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है जल्दी बताओ 1, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू कितनी है 12, राइट। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। ठीक है ना, रिलेशन वेरीफाई करना है। मेरा पहला रिलेशन क्या था, अल्फा + बीटा = कितना -b/a, राइट। ये मेरा पहला रिलेशन था, पहले मैं इसे वेरीफाई करती हूँ। अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है -4, बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -3। ठीक है, = में माइनस b की वैल्यू, b मेरे पास कितना है 7, a हमारे पास कितना है 1। अब देखो -4 प्लस माइनस = -7, ये भी कितना आ गया -7, ये भी कितना आ गया -7, हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई। ठीक है ना, तो रिलेशन वेरीफाई में मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, हमेशा इक्वल आएंगे ही आएंगे। अगर आपके इक्वल नहीं आ रहे तो आपने कहीं गलत कर दिया है। ठीक है, तो अल्फा + बीटा, अल्फा हमने निकाला, बीटा हमने निकाला, b/a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब सेकंड वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा × बीटा = c/a। चलो इसको भी वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है -4, बीटा की वैल्यू कितनी है -3,
सी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू 1, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस का, 4 3 ज़ा 12, इक्वल में भी 12, दोनों इक्वल हैं, हो गया रिलेशन वेरीफाई। आ गया ना समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन बस यही है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन एंड द पॉलिनोमियल इज, राइट करो, आपका पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3। हाँ बेटा, मिडिल टर्म नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सोचो सोचो जल्दी, अगर मिडिल टर्म नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है 6x² माइनस 3, राइट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0। तो ये आ गया 6x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब सुनो जरा, जब मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये लीनियर कैसे हुआ, मतलब आज पढ़ो कल भूल जाओ, अब आज जो पढ़ेंगे वो फिर कल भूल जाएंगे, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, एंड यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बताओ मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है। इसमें कितनी टर्म है, तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, बट ये बाइनोमियल है, कितनी टर्म्स है, तो उसमें मिडिल टर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये क्वेश्चन और आसान हो गया, इसे सिंपली सॉल्व कर दो, एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, 6x² इक्वल्स टू, हो गया ना आसान, समझ गए। अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल मतलब जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, इसमें मेरे पास 2 टर्म है, फिर तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, इसे मिडिल टर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इक्वल में पुट करो 0, सेकेंड वाली टर्म को उठा के राइट हैंड साइड ले जाओ, सॉल्व कर दो, खत्म। देखो x² इज इक्वल्स टू 3/3 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा 1/2, तो x² कितना आ गया 1/, अब इस स्क्वायर को हटाऊंगी तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, अंडर रूट। और जब भी आप किसी का अंडर रूट लेते हो तो कितनी वैल्यू आती है, 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। ये बात 10th क्लास में बिल्कुल याद कर लो, जब भी अंडर रूट लोगे ना 2 वैल्यूज राइट करना, अगर खाली प्लस लेके कर दिया ना तो बस वही आंसर आप लोगों ने गलत कर दिया। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक प्लस 1/√2, डन। 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, 2 का अंडर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी -1/√2। तो पहली वैल्यू मेरा पहला जीरोज होगा, दैट मीन्स अल्फा, तो पहला जीरो मेरा 1/√2 हो गया, एंड सेकेंड x की वैल्यू मेरी सेकेंड जीरोज होगी, दैट मीन्स -1/√2, डन। दोनों जीरोज मिल गए। अब मुझे क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। चलो जल्दी से रिलेशन वेरीफाई करके दो, जल्दी जल्दी रिलेशन वेरीफाई करना है फास्टली। पहला रिलेशन क्या कहता है, पहला रिलेशन का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। हमारा पॉलिनोमियल कितना था 6x² माइनस 3, यही था ना। चलो यहाँ पर बताओ, a की वैल्यू 6, x² का कोफिशिएंट 6, b की वैल्यू 0, x है ही नहीं, समझ गए ना। b की वैल्यु कितनी है 0, x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0, एंड c कितना हो गया -3। चलो वैल्यूज पुट कर दें जल्दी जल्दी। अल्फा की वैल्यू 1/√2, बीटा की वैल्यू -1/√2, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 6, किसी को भी 0 से डिवाइड करो 0, 1/√2 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0, यही टर्म प्लस में है यही टर्म माइनस में है तो कैंसिल हो गया, समझ गए, हो गया ना रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, जब वही टर्म प्लस में है वही टर्म माइनस में है तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, रिलेशन वेरीफाई। चलो सेकंड रिलेशन भी जल्दी से वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√2,
बीटा की वैल्यू भी 1/√2। देन सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है -3, सॉरी बीटा की वैल्यू -1/√2 एंड ए की वैल्यू कितनी है 6। ये तो कैंसिल हो गया। इधर देखो क्या करना है, 1/√2 ब्रैकेट में -1/√2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है ना, क्या करना है मल्टीप्लाई, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी कितना मिलेगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, √2 की √2 से मल्टीप्लाई, पता है ना सबको ये, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो 2, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करो 3, √4 की √4 से मल्टीप्लाई करो 4। ठीक है, तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गया, और यही तो करना था, रिलेशन वेरीफाई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन, पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। पॉलिनॉमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। जल्दी से जिन्हें जिन्हें आता है बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो। सबसे पहले आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, दिस इज द पॉलिनॉमियल। तो देखो भाई पॉलिनॉमियल फाइंड करना है तो सॉरी जीरोस फाइंड करने हैं, राइट, ये पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो पॉलिनॉमियल के किसके इक्वल पुट कर दूंगी 0, तो इट बिकम 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक है। चलो, तो मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म के लिए जो हमारा s² है उसके कोफिशिएंट को एंड कांस्टेंट वाली टर्म के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरा जो s² का कोफिशिएंट है और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना मिलेगा 4, 4 का क्या करूंगी मैं, एलसीएम लूंगी, तो 2 2 जा 2 1 जा, डन। अब देख सकते हो मेरे पास तो दो ही नंबर है, अब या तो इन्हें प्लस करूं तो ये आएगा या माइनस करूं तो ये आएगा। अब 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा एंड 2 को 2 में ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 4। हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। इस 4 के प्लेस पे कितना पुट कर दूंगी 2 + 2। तो देखो जरा ध्यान से, अगेन 4s² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और इस 4 के प्लेस पे क्या पुट करोगे 2 + 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 4s² माइनस का ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है, माइनस का साइन अच्छे से ध्यान रखना। इस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस, साथ में इस s की मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस की अगेन इस प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस s की भी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, इसलिए दोनों जगह s आया, प्लस 1 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, तो इन दोनों का पेयर बनेगा एंड इन दोनों का पेयर बनेगा। तो पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ, 2 साथ में s। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है, 2s को कॉमन ले लिया, s² था, एक s बाहर आ गया, एक s बचा एंड इस 2 को 4 से डिवाइड करूंगी, इट बिकम 2। साइन माइनस का है तो माइनस बाहर लगाएंगे, 2 भी बाहर कॉमन आ गया, s भी बाहर कॉमन आ गया, तो बचा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, 2s और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप 1 कॉमन ले लेते हो, ठीक है। बट देखो यहाँ पे 2s किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन मुझे 2s किस में चाहिए, प्लस में। मैंने आपको बोला था ना, जो टर्म यहाँ बन रही है बिल्कुल सेम टर्म यहाँ पर बननी चाहिए, तो ही मेरा क्वेश्चन सही है। अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम नहीं बनता ना तो मेरा क्वेश्चन गलत है फिर। तो ये तो प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो इसके लिए मैं बाहर माइनस ही कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। जब साइन ऑपोजिट आ रहे हो तो माइनस को कॉमन ले लो, क्लियर है भाई। ये माइनस था, मुझे चाहिए प्लस में, तो मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया ना तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा एंड जो प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा, इक्वल्स टू में 0। पता है आपको लग रहा होगा मैं इतनी छोटी सी बात बार बार क्यों बोल रही हूँ कि बस माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस माइनस प्लस में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मे बी आप ही वो हो जिसे अभी तो समझ आ गया, पर जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप ही प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे, तो इस प्लस माइनस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं,
तो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो अब मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँगी। जब ये और ये दोनों सेम है तो इन्हें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2s माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 2s, ये भी बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा -1 इक्वल्स टू 0। मैं इसलिए काट रही हूँ कि तुम्हें समझा सकूँ, तुम लोग मत काटना, ठीक है। अब एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करो, आपको जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको 0 कर देती हूँ, 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2s इक्वल्स टू -1, इधर आके +1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, दोनों s की वैल्यू सेम आ रही है, कितनी आ रही है 1/2। तो मेरे पास पहला 0 कितना हो गया 1/2 और मेरे पास दूसरा 0 भी कितना हो गया 1/2, राइट। इन्हें 0 इक्वल पुट करने पे जो s की वैल्यू आएगी वही तो मेरे जीरोज हैं, राइट। भाई यहाँ से जो s की वैल्यूज आपको मिलेंगी यही तो आपके जीरोज हैं। तो पहला 0 क्या मिल गया 1/2, दूसरा 0 भी कितना मिल गया 1/2। तो हमने जीरोज फाइंड कर लिए। अब जल्दी से इनका रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। फटाक से करते हैं आपका रिलेशन वेरीफाई। देखो भाई a की वैल्यू कितनी है 4, s² का मल्टीपल, b की वैल्यू कितनी है -4, 4 नहीं -4, साइन का ध्यान रखो, बार बार बोल रही हूँ। एंड कांस्टेंट टर्म c कितना है 1। पहला रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना निकाला 1/2, बीटा भी कितना निकाला 1/2, इक्वल्स टू में माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4, ठीक है। पहले इधर सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट लिखो और इन न्यूमिनेटर वालों को क्या कर दो ऐड, ठीक है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये भी 2 ये भी 2, तो डिनोमिनेटर को राइट करो और न्यूमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज ऐड कर दो, इट बिकम 1 + 1। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट बिकम 1, 1 + 1 2, 2/2, तो 1 इक्वल्स टू 1 हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई। अब प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं, चलो जल्दी से। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, राइट हैंड साइड भी 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई। क्लियर हो गया। तो जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं एंड उससे फिर रिलेशन को कैसे वेरीफाई करना है ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। अब आज की तो क्लास इतने ही रखेंगे, बट आज की क्लास से रिलेटेड वर्कशीट आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आज की क्लास की वर्कशीट आप डाउनलोड करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।